जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 4 सितंबर है। प्रथम पाली का पेपर समाप्त हो चुका है साथियों। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आज भूपेन हजारिका जी को किस क्षेत्र में भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता कला के क्षेत्र में भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न प्रदान किया गया है। यह 2019 में प्रदान किया गया था इन्हें, और उस समय प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के राष्ट्रपति थे और नानाजी देशमुख, उन तीनों को साथ में 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा पूछा गया, सुंदरवन डेल्टा में वनों का कौन सा प्रकार पाया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया या तो फिर वृक्ष का नाम पूछा गया था। तो हम देख लेते हैं वनों का प्रकार कौन सा है। तो मैंग्रोव वन सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं, जो कि झाड़ी नुमा होता है साथियों। जड़ के माध्यम से सभी आने वाले समुद्री लहर को रोकता है, और इसे मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन के भी नाम से जानते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। सुंदरी नामक वृक्ष, अगर पूछा गया प्रश्न होगा वृक्ष कौन सा पाया जाएगा, तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जिसके वजह से इस वन को सुंदर वन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? तो 2006 का अधिनियम था, और यह 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया था। इसे याद रखिएगा। एग्जाम में 1 नवंबर 2007 जिन भी साथियों का है वे राइट आंसर हो जाएंगे। और उस अधिनियम में लड़की का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दिया गया शादी का, और लड़का का शादी का उम्र 21 वर्ष न्यूनतम उम्र कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। यह प्रश्न पूछा गया पॉलिटी का है, मौलिक कर्तव्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है, जो कि रूस के संविधान से भारत में लिया गया है। यह भाग 4A में वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो अभी कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारत में लाया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में इसे जोड़ा गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सब एक्स्ट्रा प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी से संबंधित है? यह एक इजी प्रश्न पूछ दिया गया। तो ब्रह्मपुत्रा नदी से संबंधित है। NH2 नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। यह धुबरी से सादिया तक इसका विस्तार है। अगर बात किया जाए, प्रश्न पूछा जाएगा नेशनल वाटरवे 1 का कहाँ से कहाँ तक है, तो यह गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया तक। इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रयागराज यूपी में है, हल्दिया बंगाल में है। अगला प्रश्न साथियों, हमारा यह मेहनत और पिक्चर के माध्यम से यह समझाने का तरीका और बिल्कुल रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो भेजें, उनका भी लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, 37वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में अक्टूबर में इसका मेज़बानी किया जाना है, गोवा में। गोवा हमारा राइट आंसर हो जाता। राष्ट्रीय युवा महोत्सव पूछ दिया जाएगा कि 2023 का कहाँ किया जाना है इसका, तो इसका इनॉग्रेशन कर्नाटक में किया जाना है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में। 7वां प्रश्न देखते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 में कितने देश भाग लेंगे? एक प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो 2023 में इसका मेज़बानी भारत देश कर रहा है, जिसमें 10 टीम भाग ले रहे हैं। 10 हमारा राइट आंसर हो जाता। भारत कब जीता था वर्ल्ड कप देख लेते हैं। तो 2011 में महेंद्र सिंह के कैप्टनशिप में भारत वर्ल्ड कप जीता था, और 1983 में कपिल देव के कैप्टनशिप में भारत वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न पूछ दिया गया, गेटो सोरो किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन के प्लेयर हैं गेटो सोरो, जिनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य के यह निवासी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया साथियों। पनामा शहर अगर जोड़ने की बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, यह 2 जो जल मार्गों को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर हमारा राइट आंसर हो जाता। और यह पूछा जाएगा किन 2 भूभागों को अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यह अलग करती है पनामा नहर। देखते हैं यहाँ पे स्वेज नहर एक है, जिसका
यह कौन कौन को अलग करती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है साथियों, इसे याद रखिएगा। स्वेज नहर पूछ दिया जाएगा तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ICAR के वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं? तो वर्तमान में ICAR के महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक राइट आंसर हो जाता। अगर मुख्यालय की बात करें तो ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यह ऑथर और बुक से प्रश्न पूछ दिया गया, स्टैटिक जीके का है। तो विंग्स ऑफ फायर काफ़ी चर्चित पुस्तक है जिसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। यह APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, APJ अब्दुल कलाम का यह काफ़ी चर्चित है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम होंगे कामयाब पुस्तक भी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां, 2022 में साहित्य नाटक अकेदमी पुरस्कार किसे दिया गया? यह एक प्रश्न पूछ दिया गया, तो हिंदी भाषा के लिए पूछा गया था। तो बद्री नारायण जी को 2022 में साहित्य नाटक अकेदमी पुरस्कार दिया गया है। 2023 में भी यह प्रदान कर दिया गया। तो हिंदी भाषा के लिए 2023 में अतुल कुमार रॉय को यह दिया गया है पुरस्कार। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में डेयरी प्रोडक्ट के बढ़ावा के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के CM द्वारा डेयरी प्रोडक्ट के बढ़ावा के लिए हिमगंगा योजना शुरू किया गया। हिमगंगा हमारा राइट आंसर हो जाता। और काफ़ी चर्चित योजनाएं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाएंगे। वृद्धा पेंशन योजना यह हिमाचल प्रदेश का योजना है। हिम केयर योजना यह भी हिमाचल प्रदेश का ही योजना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आगे, अरुणिमा सिन्हा का आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी गई है? ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था। तो अरुणिमा सिन्हा का ऑटोबायोग्राफी है जो कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, यह उनकी आत्मकथा है। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन हमारा राइट आंसर हो जाता। भारत की प्रथम दिव्यांग एवरेस्ट विजेता का नाम भी पूछा जाएगा तो अरुणिमा सिन्हा ही जी थे जो कि दिव्यांग एवरेस्ट विजेता थे। अगला प्रश्न 15वां देखते हैं, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह ऑप्शन 2 पेयर में करके दिया हुआ था, तो केरल और लक्षद्वीप। केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है और लक्षद्वीप सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि साक्षर है। सभी को याद होता है फर्स्ट वाला, लेकिन दूसरा वाला याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दूसरा सबसे सर्वाधिक साक्षर राज्य है मिजोरम, याद रखिएगा मिजोरम दूसरे नंबर पे है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न ऐसा पूछ दिया गया, सरहुल त्यौहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन में था सरजोम। यह सरहुल पूजा में इस वृक्ष की पूजा की जाती है। सरजोम को हम साल वृक्ष के भी नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा साथियों। यही सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे जो कि सभी रियल और ऑथेंटिक